मित्रों, अब रावण और मंदोदरी का संवाद हम सुना रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक बने रह करके संवाद पूरा जरूर सुन लें। जब अंगद रावण के दरबार से चला गया, रावण पुनः अपने दरबार में बैठा और उसके और जो मंत्री थे, जो उनके योद्धा सब थे, वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। सब लोग हक्का बक्का थे कि रावण बड़ा हंसते हुए, बड़ा लापरवाह ऐसे बोला, बड़ा हंसते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं कि सैनिकों, बंदर और मनुष्य तो तुम लोगों का भोजन ही है। बहुत दिन से हमारे सैनिक भूखे हैं, भर पेट भोजन करेंगे। अच्छा हुआ कि भगवान ने उसको स्वयं यहाँ पर भेज दिए हैं, वो स्वयं इस सब का आहार बनने के लिए आ गया है। तुम लोग एक एक कर को पकड़ करके खा जाना। बड़ा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए सब बात कहने लगा। रावण के चाटुकार जो मंत्री थे वो लोग बहुत ज़्यादा और उसको हाँ मिलाने लगे। हाँ महाराज, आपने बहुत अच्छा बात कहा है, हम लोग भी यही आस लगाए बैठे हुए हैं कि कब बंदर भालू को हम लोग भोजन करें। हम लोग कुछ दिन भरपेट आहार मिलेगा, भोजन मिलेगा, हम लोग भी बहुत प्रसन्न हैं। उसका चाटुकार सैनिक सभी यही सब कहते रहा। जब संध्या हो गया, रावण अपने महल में गया तो उसकी पत्नी मंदोदरी, जो कि बहुत समझदार और बहुत धार्मिक विचार की थी, वह उसको बहुत समझाने लगा कि नाथ, आप जो ये सब बोल रहे हैं यह शोभा नहीं देता। आप इस बात पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं कि आप जिस राम को बड़ा तुच्छ मानव समझ रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि तुच्छ मानव है, वह हम लोगों का भोजन है, उसका छोटा भाई रेखा खींच दिया था, आप किसी भी प्रकार से उसको पार नहीं कर सके। जब आप उसके छोटे भाई द्वारा एक रेखा को नहीं पार कर सके, तो आप उसका क्या कर सकते हैं। उसका एक दूत आया, आपका संपूर्ण बगीचा उपाड़ दिया, आपके पुत्र को मार दिया, आपके बहुत सारे सैनिकों को मार दिया, और उसके बाद आप उसके पूंछ में आग लगाए, वह संपूर्ण लंका को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके वीर कहाँ थे और आप कहाँ थे? आपकी वीरता कहाँ थी? आपके मेघनाद की वीरता कहाँ था? उस समय कोई तो कुछ नहीं कर सके उसको। वह दहाड़ता हुआ संपूर्ण लंका को जला करके अपने इच्छा से पुनः फिर यहाँ से गया। आप तो कुछ नहीं कर सके। उसमें आपकी वीरता कहाँ थी? उसमें आप लोगों में से किसी को भूख नहीं लगा हुआ था? सब बड़ी फटकारने लगा। उसके बाद अंगद का प्रसंग कहा कि भरी दरबार में आपके सभी वीरों के सामने मैं अपना वो पाँव रख दिया, एक बंदर का पाँव आप लोग कोई हिला भी नहीं सके। आप क्या राम का साधारण मानव समझते हैं, जिसके पास ऐसे ऐसे योद्धा सब है, और उसको आप साधारण मानव समझ रहे हैं? इसलिए हे नाथ, आप ये बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। आप कृपया सीता को लौटा करके राम के शरण में चले जाइए। वो त्रिलोकी नाथ हैं, उन्हीं की इच्छा अनुसार त्रिलोक में कुछ भी घटना घटित होता है। उसका दूत था, तो जो त्रिलोकी नाथ का दूत है, आपका आदमी उसे क्या कर सकता था और आप क्या कर सकते थे? इसीलिए कुछ भी नहीं कर सके। आप लोग एकदम निराश होकर के बैठे रह गए और कुछ नहीं उस सब का बिगाड़ सके। ये राम की जो इच्छा होगी वही सृष्टि में होता है, उन्हीं की इच्छा अनुसार सृष्टि का हर घटना घटता है। आप इसको पहचान नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं अपने सामने में और विश्वास नहीं कर रहे हैं, झूठे आडंबर कर रहे हैं। मंदोदरी ने रावण को बहुत फटकारा। रावण के पास इस सब का कोई जवाब नहीं था। सब कुछ चुपचाप सुन करके अंत में रावण पुनः वहाँ से आराम से चला गया। कोई बात का जवाब नहीं दिया और वहाँ से आराम से चला गया। मंदोदरी बहुत अफसोस करने लगी कि जिसके सर पर काल आ जाता है उसको कोई सुझाव, कोई बात अच्छा ही नहीं लगता है, और वह कुछ नहीं समझ सकता है, कुछ नहीं मान सकता है। तो वही बात है कि हमारे पतिदेव के सर पर काल आ गया है। अब राम ही अगर इनकी रक्षा करें तो हो सकता है, नहीं तो इनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तीनों लोक में ये इनका रक्षा करने वाला अब कोई नहीं है। शिव जी या ब्रह्मा जी जो इनको वरदान दिए हैं, जिन शिव जी पर में इनको बहुत अभिमान है, वे सब राम के इच्छा अनुसार ही सब कोई चलते हैं। बिना राम के इच्छा अनुसार न महादेव कुछ कर सकते हैं, न ब्रह्मा जी कुछ कर सकते हैं। इसलिए अब निश्चित रूप से हमारे पति पर काल आ गया है और यह निश्चित रूप से अब मर ही जाएंगे। मंदोदरी इस बात में बहुत ज़्यादा विश्वास करके बहुत अफसोस से उस दिन से रहने लगी। जय श्री